चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। राहुल गांधी बोले, द्रोणाचार्य की तरह युवाओं और किसानों का अंगूठा काट रही है सरकार। संसद में एकलव्य की कहानी सुनाई। इस पर अनुराग ठाकुर बोले, आपने तो सिखों का गला काटा। जी हां दोस्तों, लोकसभा में शनिवार को लगातार दूसरे दिन संविधान पर चर्चा चल रही है। सदन की शुरुआत संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने की। इसके बाद डीएमके सांसद ने कहा कि भाजपा हिंदू राष्ट्र बनवाना चाहती है। इस पर विवाद हुआ। भाजपा ने कहा कि आप सबूत दीजिए। राहुल गांधी की स्पीच हुई। ये करीब 25 मिनट बोले। राहुल सावरकर पर बोले, एकलव्य द्रोणाचार्य की कहानी सुनाई। भाजपा सरकार पर युवाओं का अंगूठा काटने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे एकलव्य का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य ने उनका हुनर ले लिया, उसी तरह भाजपा सरकार अग्निवीरों से युवाओं का अंगूठा काट रही है। अडानी को सारे कारोबार, इंडस्ट्री, पोर्ट, एयरपोर्ट देकर किसानों और युवाओं का गला काटा जा रहा है। राहुल के बयान पर युवा मामलों में मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया कि आप अंगूठा काटने की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार में तो सिखों के गले काटे गए। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तेजस्वी यादव का ऐलान, बिहार चुनाव जीतते ही महिलाओं को हर महीने देंगे 2500 रुपए। जी हां दोस्तों, चुनाव में महिला वोटर्स को लुभाने के लिए नई नई योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। इसी क्रम में बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी यादव ने महिला वोटर्स को लुभाने के लिए माई बहन मान योजना की घोषणा कर दी है। तेजस्वी ने कहा कि उनके सत्ता में आने पर इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। यह पहली बार नहीं है जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वोटर्स के लिए कोई घोषणा की है। इससे पहले उन्होंने बिहार में उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली मार्च टाला। 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 18 को ट्रेन रोकेंगे। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी थी, 10 घायल, एक ने जहर निगला। जी हां दोस्तों, हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से शनिवार को दोपहर 12 बजे 101 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें घग्गर नदी पर बने पुल पर ही बैरिकेडिंग कर रोक लिया। 40 मिनट तक पुलिस से बहस के बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें 10 किसान घायल हो गए हैं। करीब 2 घंटे बाद यानी कि 2 बजे दिल्ली मार्च को टालते हुए किसानों के जत्थे को वापस बुला लिया गया। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने रॉकेट लॉन्चर से बम गोलियां चलाई। घग्गर नदी का गंदा और केमिकल वाला पानी प्रयोग में लिया गया। किसान नेता सरवण पंघेर ने कहा कि 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे। 18 दिसंबर को पंजाब में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। 18 दिसंबर तक कोई जत्था दिल्ली कूच नहीं करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एमपी, यूपी समेत 11 राज्यों में पारा 5 डिग्री से नीचे। चंबा में नलों में पानी जमा। पंजाब के आदमपुर में पारा माइनस में 0.4 डिग्री पहुंचा। रामलला ने ओढ़ी जयपुरी रजाई। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 11 राज्यों में आज शीतलहर का अलर्ट है। इन राज्यों के कई जिलों में पारा 5 डिग्री से नीचे चल रहा है। राजस्थान में पिछले 3 दिनों से सीकर, माउंट आबू में पारा 0 डिग्री पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में 5 दिन से शीतलहर चल रही है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाला पड़ने की भी संभावना है। उधर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अयोध्या 3 डिग्री तापमान के साथ बीती रात सबसे ठंडी रही। सर्दी से बचाने के लिए राम मंदिर में रामलला को ऊनी कपड़े पहनाए गए। साथ ही जयपुरी रजाई उड़ाई जा रही है। वहीं दोस्तों, पंजाब के आदमपुर में माइनस में 0.4 डिग्री और हरियाणा में हिसार में 1.7 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। उधर दोस्तों, दूसरी ओर दक्षिण भारत के तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 15 दिसंबर को दोनों राज्यों में बारिश से थोड़ी राहत रहेगी। हालांकि तो 16 दिसंबर से एक बार फिर बारिश हो सकती है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को देश के कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी सिर्फ वोट के लिए हिंदुत्व का साथ देती है। उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार बनने के बाद भी महाविकास अघाड़ी के घटक दल सत्तारूढ़ पार्टी पर हमलावर हैं। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने हिंदुत्व के मसले पर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ वोट के लिए हिंदुओं का इस्तेमाल करती है। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कल बीजेपी के नकली हिंदुत्व, बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व को उजागर किया। रेलवे ने दादर मंदिर को दिए गए नोटिस को खारिज कर दिया। आज हम दादर मंदिर जा रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। 5 साल में रोड एक्सीडेंट में 7.77 लाख हो गई है मौतें। यूपी सबसे आगे। गडकरी ने कहा था, दुनिया में सड़क हादसों में भारत का रिकॉर्ड सबसे खराब है। जी हां दोस्तों, देश में 5 साल में सड़क हादसों में 7.77 लाख मौतें हुई। सबसे ज्यादा 1.08 लाख मौतें उत्तर प्रदेश में हुई। इसके बाद तमिलनाडु 84,000 मौत और महाराष्ट्र 66,000 मौत के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा दोस्तों, अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से जारी किए गए 2018 से 22 तक के डेटा के आधार पर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार 2021 में देश में सड़क हादसों में 1,53,972
लोगों की मौतें हुई थी, जो कि 2022 में बढ़कर 1,68,491 हो गई है। इस पर दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 दिसंबर को कहा था कि दुनिया में सड़क हादसों का सबसे खराब रिकॉर्ड हमारा ही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एक देश एक चुनाव के लिए बिल सोमवार को आएगा। 129वां संविधान संशोधन बिल होगा पेश। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने वाला बिल भी आ सकता है। जी हां दोस्तों, सरकार सोमवार को लोकसभा में एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 बिल पेश करेगी। इसे सदन की कार्यवाही के लिए लिस्ट भी कर लिया गया है। इसके लिए 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। दरअसल दोस्तों केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश करेंगे। लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल एक साथ समाप्त हों, इसके लिए कोविंद कमेटी ने संविधान के अनुच्छेद 82A में संशोधन की सिफारिश की थी। सरकार बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेजे जाने की भी संभावना है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या एक देश एक चुनाव वाला नियम सही है या गलत? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से 200 मीटर की दूरी पर मिला 46 साल से बंद मंदिर। डीएम ने कहा 1000 साल है पुराना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल में दीपा सराय इलाके में बिजली चोरी की जांच के लिए पुलिस टीम पहुंची तो उस वक्त हैरान रह गई जब मुस्लिम बहुल इलाके में 46 साल से बंद एक पुराना मंदिर मिल गया। बताया जा रहा है कि यह मंदिर 500 से 1000 साल पुराना हो सकता है। संभल के डीएम ने भी अपने बयान में इस तरह का दावा किया। बिजली चोरी की चेकिंग के दौरान ही सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर यह 4 दशकों से भी ज्यादा समय से बंद पुराना मंदिर मिला है। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा, शिवलिंग और नंदी की मूर्ति के साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा भी मिली है। हालांकि उस वक्त डीएम और एसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद थे और उनके सामने ही मंदिर की सफाई कराई गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में संविधान नहीं मनुस्मृति लागू है। हाथरस घटना पर राहुल गांधी का योगी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सदन में संविधान पर चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। हाथरस दुष्कर्म केस को लेकर राहुल गांधी के निशाने पर यूपी की योगी सरकार भी रही। राहुल गांधी ने कहा कि हाथरस में 4 साल पहले एक दलित युवती का दुष्कर्म हुआ था। अपराधी बाहर घूम रहे हैं जबकि पीड़ित परिवार कैद का जीवन जी रहा है। ये संविधान में कहां लिखा है? यूपी में संविधान नहीं मनुस्मृति लागू है। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान में अंबेडकर, गांधी, नेहरू के विचार हैं। उन विचारों का स्रोत शिव, बुद्ध, महावीर, कबीर आदि थे। उन्होंने कहा कि संविधान को लेकर सावरकर ने कहा था कि संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। इसकी जगह मनुस्मृति को लागू करना चाहिए। जब आप संविधान को बचाने की बात करते हैं तो आप अपने नेता सावरकर का मजाक बना रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मुकाबला। पहले दिन का खेल बारिश में धुला। आखिरी 2 सेशन में एक भी बॉल नहीं फेंकी गई। ऑस्ट्रेलिया 28 रन बिना नुकसान के। जी दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल बारिश के कारण रद्द हो गया। शनिवार को ब्रिस्बेन में रुक रुक कर बारिश होती रही। दिन के आखिरी 2 सेशन में एक भी बॉल नहीं डाली जा सकी। बारिश शुरू होने पर ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 28 रन बनाए थे। नॉर्थन मैकेस्विनी और उस्मान ख्वाजा नाबाद लौटे थे। स्टेडियम में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लालकृष्ण आडवाणी आईसीयू में हुए भर्ती, हालात स्थिर। 7 महीने में चौथी बार तबीयत बिगड़ी। मार्च 2024 में भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। जी हां दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वे आईसीयू में भर्ती है। दरअसल दोस्तों, अस्पताल के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है। 97 साल के आडवाणी को करीब 2 दिन पहले अस्पताल लेकर आया गया था। उनके परिवार ने बताया कि उन्हें सर्दी खांसी की परेशानी हुई थी जो पोल्यूशन के चलते और बढ़ गई। फिलहाल उन्हें 48 घंटे के लिए न्यूरोलॉजी विभाग में डॉक्टर विनीत सूरी की देखरेख में रखा गया है। कल के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कनाडा सरकार ने विदेशी छात्रों से एजुकेशनल डिटेल्स मांगी। अटेंडेंस, मार्क्स, स्टडी परमिट और वीजा जमा करने को कहा। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने भेजा ईमेल। जी हां दोस्तों, कनाडा में रहने वाले विदेशी छात्रों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कनाडा सरकार ने वहां पढ़ रहे विदेशी छात्रों को ईमेल भेजकर कई तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट करने को कहा है। इनमें वीजा, स्टडी परमिट, एजुकेशनल रिकॉर्ड, मार्क्स और अटेंडेंस भी शामिल है। भारतीय छात्रों ने इसके बारे में जानकारी दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कनाडा के इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप डिपार्टमेंट ने विदेशी छात्रों को ईमेल भेजा है। इनमें से कई छात्र ऐसे हैं जिनका वीजा 2 साल तक के लिए ही वैध है। कनाडा सरकार विदेशी स्टूडेंट्स के लिए नियम कड़े करते जा रही है। ऐसे में छात्रों के बीच बेचैनी का माहौल बना हुआ है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर।
पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाई है। इसके कुविचार, कुरीति और कुनीति की परंपरा निरंतर चल रही है। कांग्रेस का पाप धुलेगा नहीं। जी हां दोस्तों, संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा में शामिल हुए। मोदी बोले, हम सबके लिए और सभी देशवासियों के लिए इतना ही नहीं, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों के लिए यह गौरव का पर्व है। बड़े पर्व के साथ लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का ये अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 साल की यह उपलब्धि साधारण नहीं, असाधारण है। जब देश आजाद हुआ उस समय भारत के लिए जो जो संभावनाएं व्यक्त की गई थी, उन सभी संभावनाओं को परास्त करते हुए संविधान हमें यहां तक ले आया है। इस महान उपलब्धि के लिए संविधान निर्माताओं के साथ साथ मैं देश के कोटि कोटि नागरिकों को नमन करता हूं।